और खेलते हैं शिकार जब उड़ने नजर पसारी। गाय भाग रही है, गाय के पीछे के बैल भाग रहा, बैल के पीछे अधिक भाग रहा, डंडा लेके मार रहा, रभा रही है। आहा, परिणाम ये जगो डर से कपट तो शरीर कभी पीला लगो पिछारी लगो पछारी लगो पछारी। आयरो पीछे से बैल रे बड़ो ही दुखारी। लेकिन वो गाय भगवान से अनुरोध और विनती करती हुई भागती चली आ रही है का दीन बंधु आज हमें कोई इतना भी नहीं दिखाई पड़ता है जो हमारी कोई रक्षा करे। कहां जाएं और ये मन की व्यथा हम किन्हें सुनाएं। गाय भगवान से अनुरोध करने लगी, प्रभु कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। भगवान से अनुरोध और विनती करती हुई चली आ रही है। दीन बंधु आज हमें कोई इतना भी नहीं दिखाई पड़ता है जो हमारी कोई रक्षा करे। कहां जाएं? जातियों देश की मर्याद निभानी आए, डूबती नाव को कोई हाथ लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान गाय भगवान से अनुरोध और विनती करती हुई आ रही है। दीन बंधु आज हमें भी इतना भी नहीं दिखाई पड़ता है जो हमारी कोई रक्षा करे। कहां जाएंगे? ये मन की व्यथा हम किन्हें सुना। बहुत देर हो गई, और जब बहुत देर हो गई तो परीक्षित पर नहीं रुका गया। परीक्षित सोचने लगे हम इस गाय की पूजा किया करते हैं और ये गाय को ही मार रहा है। अर्जुन और कन्हैया चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कोई धनुषधारी ही नहीं रहा। तेगा निकाला, सामने की ओर भाग खड़े हुए। बाजी बा गाय की रक्षा करने के लिए देर नहीं की परीक्षित ने। अरे तेगा तो उठाए सपना जिसे हिंदू धर्म में गाय की पूजा हुआ करती है, गाय को मां समझते हैं और तू गाय को ही मार रहा है। परीक्षित जो है पहुंच गए और बोले कहीं जो सभी आए सब कोई लेकर नहीं आई, गाय हमारी मां तरह तो पे हाथ उठाई रे। क्या समझ ली तूने मन में
परीक्षित पर नहीं रुका गया, परीक्षित सामने पहुंच गए। और जब महाराज परीक्षित सामने पहुंचे, सवाल कर दिया, कौन हो आप और ये तुम्हें क्यों मार रहा है? ये बात मेरे दिमाग में तो नहीं आई। बैल आगे बढ़े, मानव की भाषा में बोले, महाराज देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो। बोले हाँ, ठीक पहचाना है। बोले महाराज तुम हमें बैल समझ रहे हो ना? मैं बैल नहीं। फिर कौन? धर्म। और सामने जो तुम ये गाय देख रहे हो, गाय, ये गाय नहीं है। फिर कौन है? पृथ्वी। और जो हाथ में मुग्दल लिया हमें मारा है श्रीमन, यही है कलयुग। खुद समझ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है प्रभु, आगे वो समय आ रहा है, धीरे धीरे बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। सामने जो ये मुग्दल लिए खड़ा है, यही है कलयुग। कलयुग अभी आ भी नहीं पाया महाराज, लेकिन उससे पहले अपना असर दिखाने लगा है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आपको समझाते जाए, एक एक बात सुनते जाओ महाराज। मैं तो बड़ा दुखी हूं, कलयुग अभी आ भी नहीं पाया, लेकिन उससे पहले उसने असर दिखाना शुरू कर दिया। धर्म एक एक बात परीक्षित को समझाने लगेगा। महाराज एक एक बात तुम सुनते जाओ। इस कलयुग में कि कछु दिन के बाद जमाने की और अब हवा बदलने वाली है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो खैर शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे तो समय आ रहा है। एक एक बात सुनते जाओ महाराज। कछु दिन के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है। धर्म आगे और सुनिए प्रभु, एक एक बात सुनते जाओ। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायल हो जाएंगे, कीदड़ धमकी दिखलाएगा। बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा महाराज। कलयुग अभी आ भी नहीं पाया, लेकिन उससे पहले अपना असर दिखाने लगा है। भाई का दुश्मन भाई होगा, पंच न्याय की बात करना छोड़ देंगे, मंदिरों की जगह पर बत्ती दिखाई पड़ेगी। एक बात और बताएं, जो धर्म ने बातें परिचित को समझाई थी ना, वही बातें आजकल सब सामने नजर आने लगी। सब कलयुग को आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत बड़ा फर्क हो गया। अब तो दशा ही कुछ अलग है कलयुग में। अब तो दशा वो है आज के जमाने की, और अगर गौर करो हालत वो है इस जमाने में। अब साचने की कदर नहीं, झूठने के सतका। कलयुग को आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन इन्हीं दिनों में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फर्क हो गया है।
दशा वो है इस कलयुग में, साचन की कदर नहीं झूठन के सतका, काव को न लेके देने बासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गवा, साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। साचन की कदर न झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे बासे कहे होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार, और साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक बात और बताएं, दूसरी बात यह है कलयुग में, अगर इस कलयुग में तुम मित्र से होशियार बने रहे, कलयुग में अगर मित्र से होशियार बने रहे तो दुश्मन कभी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अरे अब आज के मित्र की बात ही कछ अलग है, ठाटे ही कछ अलग है। दशा वो है, गौर करो तो मित्र ने के ऐसे ठाट मिली मिली के घात करे। आज इनके मित्र की ओर देखो, हालत ही कुछ अलग है। मित्र ने के ऐसे ठाट मिली मिली के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी लगा तुम्हारे साथ करे, माल मारे चाल डारे हान दिन रात करे, ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। मित्र ने के ऐसे ठाट मिले मिले के घात करे, तुम करो नेकी उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे, माल मारे जाल डारे हन दिन रात करे, और ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। आइए उसी जगह गौर करते हैं। परीक्षित ने जब इतने शब्द सुने तो परीक्षित सोचने लगे बाजीबा, हाँ कलयुग के अंदर तो अवगुड़ है, गुड़ तो है ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम कलयुग को छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। तेगा निकाला, कलयुग के पास में महाराज परीक्षित पहुंच गए। सवाल किया, क्यों कलयुग महाराज? अरे भैया तुम्हारे अंदर तो अवगुड़ है, गुड़ तो है ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे। कलयुग बोला, महाराज तुमने धर्म की तो बातें सुन ली, अब दो बातें हमारी भी सुन लो। परीक्षित बोले, कौन सी दो बातें? तो कलयुग बोला, महाराज सबसे पहली बात यह है, अगर तुम गुण अवगुणों की बात कर रहे हो तो ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जिसके अंदर गुण और अवगुण न हो। मतलब कलयुग बोला, महाराज धर्म की तो बात सुन ली, अब दो बातें हमारी भी सुनो। गुण अवगुणों की बात कर रहे हो तो सुनो महाराज। राजन दुनिया कसी नहीं, और ताने के अंदर भुनवी है, हर एक चीज पे गौर करो तो गुणवी है, अब गुणवी है। कलयुग बोला, महाराज जब दुनिया एक हसीना है क्या है, हमारी एक एक बात सुनते जाओ। राजन दुनिया एक हसी नहीं, खाने के अंदर घुनवी है, हर एक चीज पे गौर करो तो गुणवी है, गुणवी है। जब दुनिया एक हसीना है, अगर किसी के अंदर गुण ही गुण होंगे,
किसी के अंदर अगर गुण ही गुण होंगे तो छुपा हुआ एक अवगुण उसमें अवश्य निकलेगा, और किसी के अंदर अगर अवगुण ही अवगुण नजर आएंगे तो छुपा हुआ एक गुण उसमें अवश्य निकलेगा। परिचित बोले ये बात तो छोड़ो, अगर तुम गुण अवगुणों की बात कर रहे हो तो एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर गुण भी है? कली बोला महाराज जवाब तो तुमने बहुत बढ़िया पूछी, क्या हमारे अंदर वे गुण हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। परीक्षित बोले ऐसे गुण जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं थे? कली बोला महाराज नहीं, पहला गुण पहली अच्छाई हमारे अंदर वो है जो सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं थी। कौन सी अच्छाई, कौन सा गुण? तो कलयुग बोला सुनो महाराज, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। एक एक बात तो सुनते जाओ महाराज। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों साल, फिर भी भव सागर से पार नहीं हो पाते थे। और हमारे जब कलयुग में हजारों साल की जिंदगी नहीं है तो भजन कहां से करोगे? हजारों साल की जिंदगी नहीं है तो भजन कहां से करोगे? और ये भी छोड़ो, ये भी जरूरी नहीं है कि पूरे दिन घर का काम छोड़ करके भजन भगवान का भजन ही करते रहो, ये भी जरूरी नहीं है। जितना टाइम जितना समय मिल जाए उतना ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता काम छोड़े सब जीवन भजन ही किया करो, 2-4 दिन में फुर्सत होए तब राम नाम कह लिया करो। मैं ये नहीं कहता कि जीवन भर हमेशा 24 घंटे भजन ही करते रहो। जितना वक्त जितना समय जितना टाइम मिल जाए उतना ही बढ़िया है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधे में पुनियाद, जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए जितना टाइम मिल जाए उतना ही अच्छा है। वैसे एक बात और हम आपको बता दें, कलयुग ने तो ये कहा कि जितना वक्त मिल जाए जितना समय मिल जाए उतना बढ़िया है। लेकिन एक बात और हम आपसे कहेंगे, वैसे देखा जाए आज के जमाने की अगर गौर करो तो आज के जमाने में सब अच्छी तरीका से खा पी रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है सबको, लेकिन आजकल एक बात से आदमी दुखी होता जा रहा है। सब कुछ है इंसान के पास में लेकिन एक चीज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है, मुसीबत ये है, भाव ये है, परेशानी ये है तो सिर्फ टाइम की। इंसान के पास में सब कुछ है मगर टाइम नहीं है। आप चाहे किसी को भी पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, लोग कहेंगे भैया हमें टाइम ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं। लोग यहां तक कह देते हैं, हमने तो सुना है, आपने भी सुना होगा, लोग यहां तक कह देते हैं कि भैया हमें मरने तक का टाइम नहीं है। अब उनसे जब पूछी जाए मरने के लिए का टाइम निकालो जाते है? अगर काऊ से जा कहो मोटरसाइकिल में बैठे के संगसालो चले चलिए, बोले चुप रहो, हाँ संगसा की बात कर रहे हैं, हमें मन लोग को टाइम बनाए हैं। तो मरने के लिए टाइम निकालो जाते हैं, वो तो खुद पे खुद ही निकले आते। जमे यमराज लेने को आवे आए के पकड़े पाए, तब उनसे कह दियो मैं फुर्सत ना है तो कमान जाए। जब भी लेने के लिए आए उनसे जा कह दियो अबे ना है 2-4 दिन बाद आइयो या 15 दिन बाद आइयो, हमारे गेहूं कटने को ठाड़े तो कमान जाए, बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मुसीबत है टाइम की। टाइम क्यों नहीं है?
इसका भी कारण हम आपको समझाते चले। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कलयुग में जिंदगी ज्यादा नहीं है। एक बात का ध्यान रखना भागवत श्रोताओं, आज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, जितना टाइम कम होता जा रहा है ना, उतनी जिंदगी कम होती जा रही है। क्योंकि आजकल हर आदमी बहुत जल्दी कर रहा है, बहुत जल्दी खाए तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जगे तो जल्दी, चले तो जल्दी, भजे तो जल्दी और जाए तो जल्दी। एक बात और बताऊं, देखो एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है कि सतयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 साल, 500 वर्ष, तब इंसान हजारों साल जीवित रहता था, हजारों साल। तब सबके पास टाइम ही टाइम था, हजारों साल की जिंदगी थी। 10,000 साल तपस्या की, 4,000 साल ससुराल में रहे, 2,000 साल साधु के घरे रहे, तो हजारों साल की जिंदगी हुआ करती थी। समय घटते घटते कलयुग में मां के गर्भ में बच्चा ठहरता है सिर्फ 9 महीना, और इंसान खूब जिए तो 120 साल जी सकता है बस। लेकिन अब वो भी समय घट गए, अब तो 100 साल पर पहुंचना भी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। जैसे ही 70-80 के भय उठाओ झोरा जे गए, तो टाइम नहीं है। भागवत श्रोताओ, जितना टाइम कम होता जा रहा है उतनी जिंदगी कम होती जा रही है। तो जिंदगी बहुत कम है, बहुत कम है जिंदगी। तो हमें जो भी करना है वो जल्दी, अब ये भी हम गलत कह रहे हैं कि हमें जो भी करना है वो जल्दी करो। अगर कहूं गोली मारनी है तो क्या जल्दी मारोगे? नहीं, एक काम, कौन सा काम? शुभ काम। शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम कर डालो, और गलत काम को तुम जितना टाल सको